ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. आप भी मौसम का मजा लीजिए। प्रदूषण इतना खराब है दिल्ली में, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मौसम अच्छा है, तो क्या हम चुप रहें? हम किसी भी बात पे न बोलें? कैसे चलेगा सर? तो हम क्या मौन रहें? प्रियंका को कौन रोक रहा है? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि आम जनता या फिर कहीं और से नहीं, बल्कि कांग्रेस के भीतर से ही प्रियंका के हाथ में कमान सौंपने की आवाजें उठती रही हैं। बार बार ये कहा जाता रहा है कि कांग्रेस पार्टी की कमान प्रियंका गांधी को सौंप देनी चाहिए। और हाल ही में बिहार में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने केंद्रीय नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया था। राशिद अल्वी ने कहा था कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तक पहुंच लगभग नामुमकिन है, और राहुल पर निशाना साधने के साथ ही प्रियंका के लिए वकालत भी की थी। राशिद अल्वी के दिए बयान को हवा कल शीतकालीन सत्र शुरू होने के साथ ही मिल गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सत्ता पक्ष के खिलाफ जो आवाज सबसे मुखर होकर सुनाई दे रही है वो प्रियंका गांधी की ही है। प्रियंका सीधे मोदी को जवाब दे रही हैं, फिर चाहे ड्रामा पॉलिटिक्स का मुद्दा हो या फिर संचार साथी ऐप का, जबकि राहुल गांधी उस तरह से सक्रिय दिखाई नहीं दे रहे। और इसीलिए इस सवाल का शोर तेज हो गया है कि अगर सब कुछ मुफीद है तो प्रियंका को आगे आने से कौन रोक रहा है? This is the first time that I am campaigning for your support for myself, and it is a very different feeling. बस पूरी कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द तो घूम रही है कि आखिर गांधी परिवार के लिए वोट मांगने वाली प्रियंका गांधी की औपचारिक राजनीतिक एंट्री में 35 साल का लंबा वक्त क्यों लगा? ये कहने की जरूरत तो नहीं है कि मेरे परिवार ने कितना इस क्षेत्र के लिए किया है, मैं जानती हूँ, इसलिए मैं यहाँ हूँ। अगर मैं इसको 20 साल पहले से डिकोड करूँ तो मुझे समझ में आता है कि शायद सोनिया गांधी भले ही एक विदेशी माँ हो, उनका जन्म वहाँ पे हुआ हो, बहू यहाँ की हैं, वो भी हिंदुस्तानी माँओं की तरह उनके अंदर भी पुत्र मोह ज़्यादा है। कभी एक बेटी के तौर पर तो कभी एक बहन के तौर पर प्रियंका सोनिया और राहुल के प्रचार की कमान तो संभालती रही, लेकिन संसद की सीढ़ियों तक पहुंचने में कई दशक बीत गए। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। और जब प्रियंका गांधी ने वायनाड से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सांसद के तौर पर सदन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, तो वो सत्ता पक्ष से सीधी टक्कर लेती हुई दिखाई दे रही हैं। आप लोग जिम्मेदार हैं, हम क्यों जिम्मेदार है कि चर्चा नहीं हो रही है? हम चर्चा मांग रहे हैं, हम तो पिछले सेशन से चर्चा मांग रहे हैं, ये करने के लिए राजी नहीं है किसी भी चीज पे। प्रदूषण इतना खराब है दिल्ली में, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मौसम अच्छा है, तो क्या हम चुप रहें? हम किसी भी बात पे न बोलें? कैसे हो सकता है ये? अब शीतकालीन सत्र की ही मिसाल ले लीजिए। जब सत्र की शुरुआत होने से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा था कि सदन में ड्रामा नहीं बल्कि डिलीवरी होनी चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। विपक्ष ने प्रधानमंत्री के इस डायलॉग को पलटवार का हथियार बना लिया और तमाम नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आके चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो। लेकिन कांग्रेस पार्टी से सबसे मुखर जवाब प्रियंका गांधी ने ही दिया। Whether it's the election situation or the SIR,
These are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. जब से वो संसद में आई हैं, एक मजबूत विपक्ष की आवाज़ के रूप में उन्होंने देश के सामने अपनी बातों को रखा है और बड़ी संख्या में लोग उनसे जोड़ भी रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है जब प्रियंका खुलकर पीएम पर हमले कर रही हूँ। मैं मोदी जी को चुनौती देती हूँ कि मंच पे खड़े होकर एक बार कह दे कि जाति जनगणना करेंगे। मुद्दा जाति जनगणना का हो या फिर लोकसभा चुनाव के दौरान मंगलसूत्र पर मचे कोहराम का, प्रियंका का दिया जवाब हमेशा सुर्खियों में रहा। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ कांग्रेस के भीतर से ही प्रियंका के आगे आने की आवाजें नहीं उठती, बल्कि सत्ताधारी बीजेपी भी राहुल पर निशाना साधते हुए प्रियंका को बेहतर विकल्प बताती तस्वीर पेश कर जाती है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का एक्स पर किया ये पोस्ट देखिए, जिसमें तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी फोन पर व्यस्त है, वो उन मुद्दों को भी गंभीरता से नहीं लेते जिन्हें वो खुद और विपक्ष उठाता है। इतनी बड़ी हार के बाद तो कुछ तो आंख में पानी होना चाहिए ना। बिहार ने आपका सफाया कर दिया, फिर भी आप खड़े हैं, अड़े हैं, तो मतलब क्या देश आपको इसका पूरा जवाब देगा, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। एक ही स्ट्रैटेजी है, अगर आप चुनाव हार रहे हैं तो आप उस स्ट्रैटेजी को चेंज करिए। तो यहाँ वैसा कुछ नहीं हो रहा है, जवाबदेही किसी की नहीं है और स्ट्रैटेजी आप उसको चेंज करना नहीं चाहते। राहुल गांधी जिस तरीके से सोचते हैं या काम करते हैं वैसे प्रियंका गांधी नहीं करती या वैसे वो नहीं सोचती हैं। तो उनके अंदर, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि क्राइसिस मैनेजमेंट का बहुत अच्छा गुण है और राजनीति में मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता इसी बात की होती है कि आप कैसे अपने क्राइसिस को हैंडल करते हो, कैसे आप अपने दुश्मनों की स्ट्रैटेजी को समझते हो, कैसे आप अपने लोगों का इस्तेमाल करते हो, उनका बेहतर इस्तेमाल कैसे हो सकता है, संगठन बनाना कैसे है, संगठन चलाना कैसे है, चुनाव कैसे जीता जाएगा। राहुल गांधी के खिलाफ सबसे ज्यादा नाराजगी बिहार चुनाव में मिली हार के बाद दिखाई दी थी। बिहार चुनाव में कांग्रेस 61 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन सिर्फ 6 सीटें जीत पाई। इसलिए हमने सबसे पहले बिहार का ही रुख किया और पटना में आम जनता से पूछा कि क्या राहुल गांधी की तुलना में प्रियंका बेहतर विकल्प है। और देश में भी जो है प्रियंका गांधी को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, राहुल गांधी को कम दिया जाता है, जबकि सबसे ऊपर पायदान पर उनको रखा जाता है। अध्यक्ष से लेकर प्रभार तक सब चीज़ बनाया जाता है हर जगह, फिर भी रिजल्ट जो है शून्य है। तो जरूर कांग्रेस पार्टी को बदल के नेतृत्व जो है प्रियंका गांधी के हाथ में देना चाहिए। इस बार भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष माननीय प्रियंका गांधी जी को बनाया जाए कि उनके नेतृत्व में हम लोग भी संगठन का जो कार्य कर सकें। हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार आला कमान मीटिंग करके प्रियंका गांधी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएं। राहुल गांधी बहुत दिन से ही कर रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ आगे न बढ़ रहा है, खाली पीछे ही घट रहा है। इसलिए प्रियंका गांधी अभी अच्छा है, इंदिरा का रूप लिए हुए हैं, इसलिए वही आपको। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के भीतर से लेकर आम जनता तक को प्रियंका में एक उम्मीद नजर आती है। प्रियंका गांधी में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का अक्स नजर आता है, लेकिन पार्टी की कमान संभालने के लिए सिर्फ इतना होना काफी नहीं है। हालांकि प्रियंका के व्यक्तित्व और उनके बयानों में नेतृत्व की क्षमता और एक पार्टी को संभालने की परिपक्वता दोनों दिखाई देती है। उनकी बातचीत में आत्मविश्वास भी दिखता है और लंबी राजनीतिक पारी खेलने का भरोसा भी। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि प्रियंका अब तक कुछ बड़ा नहीं कर पाई है। चुनावी रिकॉर्ड उनके पक्ष में नहीं है, पर उनकी वकालत करने वाले कहते हैं कि अगर कमान पूरी तरह से उनके हाथों में होगी तो कांग्रेस का बेहतर रूप दिख सकता है। जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर हम पे छापे मारकर हमसे कुछ भी कर ले, हमको हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। मुनीर नियाजी का एक शेर है, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, जरूरी बात करनी हो, कोई वादा निभाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं।
कांग्रेस हाईकमान के बारे में भी यही कहा जाता रहा है। पार्टी के लोगों की भी यही शिकायत रही है कि समय पर कभी कोई फैसला नहीं होता है। अगर प्रियंका गांधी जी राष्ट्रीय स्तर पर चेहरा बनती हैं तो ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। प्रियंका गांधी जी को 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाता है तो नरेंद्र मोदी जी हार सकते हैं। प्रियंका में मोदी से टक्कर लेने का मादा है या फिर नहीं, ये तो बहस का विषय है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि प्रियंका का दायरा अगर बढ़ाया जा सकता है तो बढ़ता क्यों नहीं। और मैं इसको अगर ऐसे कहूं कि परिवार में 3 सदस्य हैं तो प्रियंका गांधी हमेशा 2:1 से हार जाती है। प्रियंका गांधी की स्थिति करीब 28 साल पहले सोनिया गांधी जैसी बताई जा रही है। क्यों, वो समझिए। दरअसल 1997 आते आते कांग्रेस को लग गया कि सीताराम केसरी पार्टी को डुबो देंगे। न उनके पास जनाधार, न उनके पास नेतृत्व का करिश्मा और न ही आकर्षण। 10 जनपद पर कांग्रेस नेताओं की दस्तक बहुत तेज हो गई तो सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान संभाल ली। आज की कांग्रेस पार्टी भी उससे बदतर स्थिति में है, जिसे संभालना प्रियंका के लिए एक चुनौती भी है और कांग्रेस को बदलने का एक मौका भी। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो साफ साफ दिख रहा है कि वो जो बैकडोर है राहुल गांधी के पास है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी चुनाव हारते जा रही है उसको अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में या अभी से गांधी परिवार को इसकी ये फील ज़रूर आएगा कि शायद हमें लीडरशिप पे विचार करना चाहिए। प्रियंका गांधी सांसद भले ही पिछले साल बनी हो, लेकिन उन्हें चुनाव मैनेजमेंट का अनुभव काफी लंबा है। उन्नीस 1999 में प्रियंका उत्तर से लेकर दक्षिण तक अपनी मां के साथ चुनावी मंच पर दिखाई दे रही थी। उत्तर में अमेठी और दक्षिण में बेलारी सीट से सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही थी और 27 साल की प्रियंका अपनी मां के चुनाव का पूरा मैनेजमेंट देख रही थी। आपने एक ऐसे शख्स को अपने क्षेत्र के अंदर आने कैसे दिया जिसने मेरे परिवार के साथ हमेशा गद्दारी की, जो मेरे पिताजी के मंत्रिमंडल में रहकर उनके खिलाफ साजिश की। प्रियंका में लोग इंदिरा को देखते हैं और खुद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने सचिव रहे माखनलाल फौतेदार से कहा था कि मैं शायद ज्यादा दिन तक जी ना पाऊं, लेकिन आप प्रियंका को बड़ा होते हुए देखेंगे। लोग जब उसे देखेंगे तो मुझे याद करेंगे और अगली सदी उसकी होगी। सवाल यह है कि अगर प्रियंका में आगे बढ़ने और पार्टी को संभालने के सारे गुण मौजूद दिखाई देते हैं तो फिर ऐसा क्यों है कि राहुल के बजाय वो कमान नहीं संभाल सकती। लीडरशिप में राहुल गांधी ने आजकल मिलना बहुत कम कर रखा है लोगों से। जब से वो कांग्रेस प्रेसिडेंट उन्होंने छोड़ा है अध्यक्ष पद, उसके बाद से तो उनका जो कम्युनिकेशन, जो उनके पास ज़मीन की चीज़ें आती हैं वो बहुत कम आती हैं। प्रियंका गांधी क्योंकि सब लोगों से मिलती हैं तो उनको पता होता है कि ज़मीन पे क्या हो रहा है। तो वो एक बेहतर प्रैक्टिकल नेता हैं जिसकी आज के दौर में कांग्रेस पार्टी को ज़रूरत है। 2019 में यूपी की राजनीति के लिए प्रियंका गांधी की औपचारिक एंट्री हुई थी और उन्हें कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था। प्रियंका को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी गई थी। और फिर लोग कहेंगे कि नहीं, उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हमने राजनीति में लेके आए और यूपी का इंचार्ज बनाया। तो यूपी का इंचार्ज बनाना कोई बेहतर रणनीति नहीं थी, क्योंकि आप सबको पता है कि कितने सालों से वहाँ कांग्रेस पार्टी नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि वो एक कोशिश थी कि प्रियंका गांधी के ब्रांड को किसी तरीके से किल किया जाए। वो नहीं हुआ क्योंकि वो सब जानते थे कि वहाँ क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में। हालांकि 2019 में प्रियंका गांधी को जिन 41 लोकसभा सीटों का प्रभार मिला था, वहां सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी और वो रायबरेली थी। गांधी परिवार का गढ़ रही सीट अमेठी भी कांग्रेस हार गई थी। 2020 में कांग्रेस ने प्रियंका को पूरे उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी ताकि वो पार्टी को 2022 विधानसभा चुनाव के लिए तैयार कर सके। प्रियंका 2022 में यूपी कांग्रेस का चेहरा थी और लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन से वो चर्चा में भी रही।
हालांकि यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 2 सीटें जीती थी, लेकिन हार का जिम्मेदार सिर्फ प्रियंका को नहीं माना जा सकता। प्रियंका का स्ट्राइक रेट भले ही अच्छा ना रहा हो, लेकिन वो अपनी पार्टी के लिए कई बार संकट मोचक की भूमिका निभा चुकी है। – 2024 लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी की जिम्मेदारी सौंपी थी। ये जो मेरी बहन है, इसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जब मैं देश में कैंपेनिंग कर रहा हूं, चुनाव लड़ रहा हूं, तो ये यहाँ मेरे लिए, मेरी मदद के लिए यहाँ अपना खून पसीना पूरा आपको दे रही है। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रियंका के लिए आसान नहीं था, क्योंकि स्मृति ईरानी को हराकर अमेठी को जीतना और रायबरेली सीट को बरकरार रखना कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर माना जा रहा था। लेकिन प्रियंका ने दिन रात एक कर दिया। इस चुनाव को जीत के जाऊंगी मैं यहाँ से, मैं आपके बीच आऊंगी, आपके साथ लड़ूंगी। अमेठी और रायबरेली की जीत से प्रियंका ने खुद को साबित करने का काम किया। यूपी में कांग्रेस और अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और ये फैसला भी कामयाब हुआ था। गौरतलब है कि वो प्रियंका गांधी ही थी जिन्होंने दोनों पार्टियों के बीच मतभेद दूर करने के लिए अखिलेश यादव को फोन किया था। जहाँ तक मुझे अच्छे से याद है, जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत का विवाद हुआ तो उस क्राइसिस को पीछे से सुलझाया किसने? प्रियंका गांधी ने। जब भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव का विवाद हुआ 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद को लेके, प्रियंका गांधी अमेरिका में थी, 3 दिन इंतजार किया गया, वापस लौटी और उसको सुलझाया किसने? प्रियंका गांधी ने। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार खतरे में आई, विधायक भाग गए, राज्यसभा चुनाव अभिषेक मनु सिंह हार गए, उसको किसने सॉर्ट आउट किया? प्रियंका गांधी ने। प्रियंका गांधी ने सबसे ज्यादा वक्त उत्तर प्रदेश में बिताया है और यूपी की राजनीति में वो सक्रिय रही हैं। हमने लखनऊ की जनता से पूछा कि प्रियंका को कमान सौंपने के बारे में वो क्या सोचते हैं। राहुल जी के नेतृत्व में जितने चुनाव हो रहे हैं वो सुपर फ्लॉप भी होते जा रहे हैं। इस नाते प्रियंका जी को मौका देना चाहिए, बेहतर विकल्प रहेंगी, एक नया प्रयोग होना चाहिए और उनको मौका देना चाहिए। नए चेहरे आएंगे तो नया उनका कांग्रेस का इतिहास बन सकता है। राहुल जैसे एक खिलाड़ी नहीं डमरू बजा करके आता है, भीड़ इकट्ठा करता है, इसके बाद गायब हो जाता है, वही हाल चल रहा है। अब राहुल फेल हुए तो किसको लाएं? प्रियंका को लाएं, प्रियंका को जो है उठा दें। प्रियंका जब वायनाड से सांसद चुनी गई थी तब भी ये सवाल पूछा जा रहा था कि क्या अब वो देश के बाकी हिस्सों में भी फ्रंट फुट पर पॉलिटिक्स करती हुई दिखाई देंगी, और यही सवाल एक बार फिर से पूछा जाने लगा है। किसी चेहरे पर प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो या कोई और हो, उस पर कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक आपकी नीतियां स्पष्ट ना हो। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, एक अकेले से कुछ नहीं होता, क्योंकि अब वो समय चला गया कि जब एक खाली चेहरा होता था। हालांकि लोग फेवर करते हैं कि प्रियंका थोड़ा सा इंदिरा गांधी को उनकी शैडो दिखती है, थोड़ा हल्का लगता है। 19-20 हो सकता है, बट 100% ऐसा रिजल्ट पॉसिबल है नहीं कि उसमें प्रियंका ही लीड कर पाए, ऐसा मुझे नहीं लगता। कांग्रेस के समर्थकों की माने तो प्रियंका गांधी पार्टी के लिए तुरुप का इक्का है, लेकिन सवाल यह है कि इस इक्के को कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलने का मौका क्यों नहीं दे रही। अभी सामने पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के चुनाव हैं, जहां कांग्रेस के लिए चुनौती बड़ी है। उसके बाद यूपी, उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और गुजरात तक के चुनाव होने हैं। पार्टी अगर अभी से बदलाव के फॉर्मूले पर विचार करती है या बदलाव करती है तो फिर कैडर में नया जोश भरने में सहूलियत होगी और पार्टी को पटरी पर लाना आसान हो सकता है। तो इसी के साथ भारत की बात पे अब मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।